हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। क्या तरीका सही है, कौन सा तरीका सही है, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें, तो आपको अच्छी कंपनीज तो कोई भी बता देगा। तो अगर आप देखोगे, मैं रिसेंट कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, जो कि कंपनियां तो काफी अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे को काफी बर्बाद कर दिया है। और मतलब कि उन्हें काफी टाइम लगेगा, मतलब पैसा डालने में, मतलब कि पैसा रिकवर करने में अब काफी अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाते हैं आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा के फंडामेंटल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन स्टॉक को अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट गिरता हुआ दिख रहा है, 50-55% गिरता हुआ दिख रहा है, और आने वाले टाइम में और लुढ़केगा। अगला स्टॉक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टॉक का नाम है विप्रो। अगर आप विप्रो को देखोगे तो यहाँ पे अगर हम देखें, विप्रो भी कहीं ना कहीं 800 पे ट्रेड करता था। फंडामेंटल्स में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक आज की डेट में कहां ट्रेड कर रहा है? 400 रुपए के आसपास। जहां तक मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस शेयर में और गिरावट हो सकती है। अगर आप कुछ यहाँ पे अगर हम केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें, उनमें भी दिग्गज स्टॉक्स जिनके नाम टॉप में आते हैं, टॉप 2 टॉप 5 में आते हैं, उनकी बैंड बज रखी है। उनके मतलब कि शेयर्स में 50-50% की गिरावट होती हुई दिख रही है। अगर नाम बताऊं मैं तो आरती इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे इन स्टॉक्स में क्या है, कोई फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है नॉन स्टॉप गिरते हुए दिख रहे हैं। और इन्वेस्टर्स का पैसा जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो है बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। काफी मतलब कि जिन्होंने भी इन शेयर्स को गलती से खरीद लिया होगा ना, तो वो आज की डेट में काफी बड़े लॉस में बैठे होंगे। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स लूं तो मैं आपको डिक्सॉन टेक दिखाना चाहता हूं। डिक्सॉन टेक की बात करें, यहां पे आप देख सकते हो 6000 का स्टॉक आज की डेट में 3000 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 55% की गिरावट है, और अभी मुझे जहां तक लग रहा है कि आने वाले टाइम में और गिरता हुआ दिखेगा। अगर रिसेंट में एग्जांपल्स ले, हमारे पास अडानी जी के स्टॉक्स हैं, एक एक दिन में 30-30% की गिरावट चल रही है। जिन्होंने भी उस स्टॉक को खरीदा होगा, तो मुझे बताओ आप, उनका पोर्टफोलियो का हाल क्या होगा। अब गलती से भी मान लो अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स होंगे, तो उसका कम से कम, अगर उसने 5 लाख लगाया होगा तो 2.5 लाख 2 लाख चल रहा होगा। अगर 1 लाख लगाया होगा तो 30-40 हजार की रेंज में चल रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि मेरे हिसाब से ये कोई जो इन्वेस्टमेंट का जो हम तरीका जो रखते हैं ना, कि अच्छे स्टॉक्स को उठा लो, ठीक है, किसी भी प्राइस पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत तरीका है। क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक्स को उठा तो लोगे, ठीक है, किसी भी प्राइस पे, उससे होता क्या है ना, कि आप लॉस में बैठे रहोगे। और अगर आपने गलत रेट पे उठा लिया तो फिर आप काफी भयंकर लॉस में बैठे रहोगे काफी दिनों के लिए। और मुझे जहां तक आईटी सेक्टर की बात करूं तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, 3-4 साल तो आपको मान के चलना चाहिए कि रिकवरी में पैसा लगेगा। और 1-2 साल बाद पहले पहले आपने पैसा डाला होगा, तो 5-6 साल हो गए। अगर 5-6 साल में आपको पैसा 50% रिटर्न मिल भी जाता है, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं हुए। हाँ, अगर हम स्टॉक मार्केट को देख के बात करें, उससे बढ़िया तो हम इंडेक्स फंड खरीद लेते हैं। उससे बढ़िया तो इंडेक्स फंड है मेरे हिसाब से, स्टॉक्स खरीदने से बढ़िया है इंडेक्स फंड में आप पैसे डालो। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स को सही से, मतलब कि सही प्राइस पर नहीं खरीद पा रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से पैसा डालना बेकार है, आपका पैसा डूबता ही रहेगा। तो अभी हमने बात तो कर ली कि नेगेटिव क्या है। अगर हम फंडामेंटल्स के बेस पर डालेंगे तो कभी पैसा बनेगा, कभी पैसा नहीं बनेगा, और कहीं ना कहीं हम ट्रैप होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, फंडामेंटल्स तो हम जानते ही हैं, आपको कोई भी बता देगा अच्छे स्टॉक, तो हम टेक्निकल्स का यूज कर सकते हैं स्टॉक्स में, और जिसके थ्रू हम पैसा बना सकते हैं मार्केट में काफी अच्छा। अब यहाँ पे मैं काफी सिंपल पैटर्न बताऊंगा, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बताऊंगा। ये कोई भी, जो भी बच्चा भी होगा 1-10 साल का, वो भी इसे फॉलो करके मार्केट में पैसा बना सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है, जिसकी फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं कोलपाल। कोलपाल का शेयर लेना चाहता हूं, और इस शेयर को देखोगे आप। अब मैं बताना चाहता हूं मेरी कहानी क्या है इसमें। मैंने इस शेयर को 1800 पे खरीदा था पिछले साल, और मैंने इसके क्या पता क्या किया था, फंडामेंटल्स के बेसिस पे खरीद लिया था इसे। मैं कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था, फंडामेंटल्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉफिट आ ही रहा है, डिविडेंड मिल ही रहा है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की डेट में देखूं, 1.5 साल 2 साल के बाद भी मेरे पोर्टफोलियो में 15% का लॉस चल रहा है। बस 2.5 से 5% का डिविडेंड मिला है, 2.5% का पर ईयर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स के बेसिस पे उठाया था। अब अगर आप इसके टेक्निकल्स रीजन पे जाऊं ना, तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसका मैं आपको 3 महीने का चार्ट खोलना चाहता हूं। अब ये इसका 3 महीने का चार्ट है।
अब ये कोलपाल अगर आप देखोगे जनरली जब भी कोलपाल ऊपर जाता है तो अपने आप को ये एवरेज करने जरूर आता है, ठीक है, अपने आप को एक बार एवरेज करने इस लेवल के आसपास जरूर आता है और यही कहीं ना कहीं इसका बेस्ट बाइंग लेवल है। यहां पे आया तो आप खरीद सकते हो, ऊपर गया फिर से गिरावट हुई, कहीं ना कहीं ये 20 SMA के आसपास आया तो यहां पे खरीदा जा सकता है, ऊपर गया यहां पे आया 20 SMA के आसपास, यहां पे खरीदा जा सकता है। अब फिर से देख रहे हो ये करेक्ट टाइम पे मिल रहा है, एकदम सही लेवल पे कोलपाल अवेलेबल है। अब यहां पे इसे कोई नहीं खरीदेगा, जब ये 1800-1900 जाएगा तब लोग खरीदेंगे, उसके बाद ये गिर जाएगा 15%, तो बताओ पैसा कैसे बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये देख रहे हो कोलपाल का जो सही लेवल अभी है, क्यों है, क्योंकि पिछले 20 सालों में 30 सालों में जितने दिन भी इस स्टॉक को मार्केट में हुए हैं आज तक इस स्टॉक ने अपने पुराने लेवल को नहीं तोड़ा है, मतलब कि इस मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। अब ये इंडिकेटर है क्या वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है यहां पे और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड सर्च करना है, तो बॉलिंजर बैंड ये आ जाएगा 3rd नंबर पे, इस पे आपको क्लिक करना है और ये जो है फिर उसके बाद ये आपका इंडिकेटर ओपन हो जाता है बॉलिंजर बैंड और ये आप देख सकते हो ये पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। जब भी आपको कोई स्टॉक यहाँ पे मिलता है, कोलपाल की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, कोलगेट की, तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहना है। मेरे हिसाब से काफी सही लेवल पे मिल रहा है, इग्नोर नहीं करना चाहिए कोलपाल को। मैंने पर्सनली अभी खरीदा है क्योंकि पहले गलती हो गई थी, लेकिन अब मेरे हिसाब से मैं सही हूं, यहां से भागने के चांसेस काफी हाई है। अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करो, चलो मैं एक और स्टॉक लेना चाहता हूं, कोटक बैंक। ये भी शेयर काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस शेयर का जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो है ये 3 महीने का। अगर आप चार्ट खोलोगे ना तो ये जनरली जब भी कभी बड़ी गिरावट दिखाता है तो इस लेवल के आसपास आता है और अभी फिर से उसी लेवल के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है, इस पे भी आप लोगों का फोकस होना चाहिए। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि हर कोई जो स्टॉक होता है ना एक मूविंग एवरेज को फॉलो करता है सालों साल। वो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये जनरली मंथली चार्ट पे 20 SMA एंड 50 SMA को फॉलो कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं तो वो भी जो है मंथली चार्ट पे स्टॉक जो है 20 SMA 50 SMA का मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट सही ढंग से करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत टेक्निकल्स का जरूर यूज करना चाहिए और उसमें स्पेशली मूविंग एवरेज का यूज करना चाहिए। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख सकते हो 20 SMA के पास जब भी आता है काफी बड़ा पिकअप देखा जाता है, 20 या 50, इससे ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई है। जिसने भी इस शेयर को 20 SMA एंड 50 SMA पे खरीदा होगा वो आज तक लॉस में नहीं होगा इस शेयर में, और आप देख ही रहे हो प्रॉफिट चलता जा रहा है, प्रॉफिट बनता जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी ऐसे इग्नोर किया होगा, जिन्होंने भी 2900 पे खरीद लिया होगा अच्छे स्टॉक को देख के, फंडामेंटल तो काफी अच्छा है लेकिन उससे क्या हो रहा है आपको देख रहे हो, लॉस बढ़ता हुआ आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी काफी गलत है, आप लोगों को जरूर यूज करना चाहिए टेक्निकल्स, और उसमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हमारा मूविंग एवरेज। मंथली चार्ट आप यूज करो, 3 मंथ चार्ट यूज करो, 6 मंथ चार्ट यूज करो, 1 ईयर चार्ट यूज करो और उस पर देखो कि स्टॉक कौन से मूविंग एवरेज के बार बार आता है, बार बार उसके पास आता है और जिस लेवल पे आता है उसी पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि हर स्टॉक कहीं ना कहीं एक मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप में लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैं बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और खुद की एनालिसिस एक बार जरूर करें।